तो जैसा कि दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग अपने पैसे को किस तरह से डबल करेंगे। मात्र सबसे सेफेस्ट मार्केट जो मैं बोलता हूँ, इक्विटी मार्केट जो होता है, इक्विटी मार्केट से ही आप अपने पैसे को किस तरह से डबल करेंगे, इस बारे में हम लोग चर्चा अभी कर रहे हैं। तो चलिए हम आपको प्रमाण देते हैं और अपने ग्रुप के द्वारा आपको साबित करते हैं कि यहाँ पर 6% कमाना कितना इजी है और कितना आसान है। ये हम एक दिन का डाटा और एक दिन का नॉलेज और एक दिन का काम के ऊपर में आपको नहीं बोल रहे हैं। 2020 से ये आपका ग्रुप शुरू हुआ है। आप ग्रुप का डेट देखिए, यहाँ पर डेट देखने से ही आपको मालूम चल जाएगा। ये देखिए, आपको 7 मई 2020 से आपको यहाँ पर एक ऑर्डर है, क्योंकि ये ग्रुप हम लोगों ने स्टार्ट किया था 7 मई 2020 से हम लोगों ने ये ग्रुप स्टार्ट किया था। ये ग्रुप अभी भी इस ग्रुप के अंदर में मात्र 31 मेंबर ही है। ये सारे मेरे फैमिली मेंबर या फिर मेरे दोस्त हैं, क्लोजेस्ट दोस्त लोग मेरा इस ग्रुप के अंदर में है। क्योंकि मैं कोई बाहर का काम अभी ज़्यादा नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा अपना ही बिजनेस है और ये मैं एज ए हॉबी मैं करता हूँ। मैं कोई सेबी रजिस्टर कोई नहीं हूँ, इसलिए ही हमारा ये डिस्क्लेमर ऑलरेडी रहता है। तो दोस्तों, जिस तरह से हम लोग आज बात कर रहे हैं इक्विटी मार्केट से किस तरह से हम लोग पैसा डबल करेंगे, मात्र 6% का रिटर्न लेकर आप अपने पैसे को डबल कर सकते हैं मात्र इक्विटी मार्केट से। जो कि मैं जिस तरह से बोलता हूँ, ये सबसे सेफेस्ट मार्केट है। रिस्क हर मार्केट में है, लेकिन ये सबसे कम रिस्क की मार्केट है। यहाँ रिस्क ना के बराबर है। यदि आप एफडी में पैसा रख सकते हैं, यदि आप म्यूचुअल फंड में पैसा रख सकते हैं, तो इस मार्केट का यूज करके आप उससे 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना रिटर्न तक आप कमा सकते हैं बहुत ही आसानी से कुछ अपने ट्रिक और टेक्निक को अपनाकर। आज हम आपको पूरी प्रमाण के साथ में आपको प्रूफ करेंगे कि यहाँ पर 6% का कमाई करना कितना इजी है। हर मंथ, मैं कोई ईयरली आपको बात नहीं कर रहा हूँ, हर मंथ का बात कर रहा हूँ। हर मंथ आप 6% यहाँ से आप रिटर्न ले सकते हैं और 6% रिटर्न लेने से आप इजीली आप अपने पैसे को 1 साल के अंदर में डबल कर सकते हैं, जैसे कि हमने एक्सेल में उस दिन देखा था आगे के वीडियो में। आज हम आपको पूरी प्रमाण आपको देते हैं कि किस तरह से हम लोग अपने पैसे को डबल करते हैं। और ये आपको कोई एक दिन का नहीं, मैं आपको पूरे डाटा के प्रमाण के साथ आपको दिखाऊंगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं, यहाँ पर मेरा 2 ग्रुप चलता है। एक ट्रेडिंग पार्टनर ग्रुप है और एक आपका टेक्निकल संजय सिंह मेरा नाम है और टेक्निकल संजय सिंह के नाम से एक ग्रुप है। तो यहाँ पर 2 ग्रुप आप देख रहे हैं, एक ट्रेडिंग पार्टनर और एक टेक्निकल संजय सिंह। ट्रेडिंग पार्टनर के अंदर में आपका जितने भी मेरे क्लाइंट होते हैं उनका यहाँ पर इस ग्रुप में शामिल किया जाता है। और टेक्निकल संजय सिंह के अंदर में जनरल किसी भी आदमी को हम शामिल कर सकते हैं जो कि आपका ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है। किंतु वहाँ टेक्निकल संजय सिंह के अंदर में हम लोग एज पर सेबी जो मैटर सेबी के द्वारा कोई रोक टोक नहीं है, उसी मैटर को हम लोग पब्लिश करते हैं। लेकिन ट्रेडिंग पार्टनर के अंदर में जो भी मेरे क्लाइंट है, हम अपने क्लाइंट को, चूँकि मैं एक सब ब्रोकर भी हूँ, तो मैं अपने क्लाइंट को एज पर सेबी जो भी गाइडलाइंस है उसके अनुसार अपने वहाँ पर कुछ पोस्ट हम देते हैं और उस पोस्ट के अनुसार ही हम काम करते हैं। क्योंकि अभी हम अपने फैमिली मेम्बर और अपने कुछ पर्सनल दोस्तों के
साथ ही काम कर रहा हूँ। तो यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं अपने ट्रेडिंग पार्टनर का डाटा। ये ट्रेडिंग पार्टनर जो ग्रुप है, ये ग्रुप आपका जो चालू हुआ था आपका 2020 के अंदर में, जब कोरोना का समय था, सभी कोई व्यस्त थे, सभी कोई घर में बैठे थे, हम भी घर में बैठे थे। ये देखिए, हम अपने देखते हैं कि कब ये चालू हुआ था। देखिए, ये देखिए 7 मई 2020 को ये ग्रुप चालू हुआ था। ये ग्रुप चालू करते समय अपने जो किए थे, मात्र 6 या 7 पर्सन को लेकर अपने किए थे। मनीषा सिंह, ये मेरे साले बाबू हैं, बड़े साले हैं। ये राजेंद्र निगम, ये भी मेरे साले हैं। संजय, संतोष सिंह, ये मेरे दोस्त हैं। सहकत, ये मेरे दोस्त हैं। इस तरह से विनय भैया, ये मेरे बड़े भैया हैं। तो इस तरह से हमने ग्रुप में जो है 6 या 7 पर्सन को लेकर ही ये ग्रुप चालू किया था। चूँकि आप जानते हैं कि मैं रिसर्च में 2009 से सीरियसली लगा हुआ था। कॉन्फिडेंट तो था अपने ऊपर, किंतु इसको टेस्ट करने के लिए हमने कोशिश किया कि इसको अपने कर देखते हैं। क्योंकि जब घर में बैठे होते हैं तो बोर होते रहते हैं, अपने भी बोर हो रहे थे। तो ये बोरिंग में अपने चालू किए कि चलिए अपने एक दूसरे को मदद करते हैं। यहाँ पर सभी कोई लॉस में था उस समय, सभी से सुनते थे, बात होता था, हम लॉस में हैं, तो ये लॉस में है, तो वो लॉस में है। तो अपने रिसर्च कर रहे थे, कभी इसको यूज नहीं किए थे। तो हमने ये 6-7 लोगों के द्वारा ग्रुप में ऐड कर हमने इस ग्रुप को चालू किया। ये ग्रुप आप देख सकते हैं, आज भी इसमें कोई खास ज़्यादा लोग नहीं हैं। ये सारे मेरे दोस्त या मेरे फैमिली मेम्बर ही हैं। 31 पार्टिसिपेंट ओनली अभी के डेट में आपका 31 पार्टिसिपेंट है। चूँकि मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, इसलिए यहाँ पर डिस्क्लेमर ऑलरेडी रहता है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है ये, इसमें कैपिटल मार्केट है, और कैपिटल मार्केट में कैपिटल जहाँ लगा होता है, जहाँ पर पैसा लगा होता है, वहाँ पर सेंटिमेंट और इमोशन एक साथ लगा होता है। मार्केट ऐसा चीज़ है जहाँ पर पैसा आएगा भी और पैसा जाएगा भी। यहाँ लॉस होने की संभावना हमेशा रहती है। गलती करेंगे, पनिशमेंट मिलेगा, पनिशमेंट के तौर पर आपका लॉस होगा। सही करेंगे, सही डिसीजन लेंगे, रिवार्ड मिलेगा, और रिवार्ड के तौर पर आपको अच्छा पैसा मिलेगा यहाँ पर। तो चूँकि ये कैपिटल मार्केट है और मैं कोई सेबी का रजिस्टर नहीं हूँ, मैं एक जस्ट सब ब्रोकर हूँ। सब ब्रोकरशिप भी जो मैंने लिया था अपने काम करने के लिया था, क्योंकि मेरे को सर्विस को लेकर इशू हो रहा था। मैं बहुत सारे ब्रोकर के साथ काम कर चुका हूँ, और हर ब्रोकर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। किसी के पास ऑफलाइन सॉफ्टवेयर था, किसी के पास कुछ था, किसी का कुछ ना कुछ दिक्कत हो रहा था। किसी का नाइट का सर्विस नहीं था, तो नाइट में फ़ोन करने पर फ़ोन नहीं पकड़ता था लोग। तो इस तरह से हमारा इशू हो रहा था। तो हम जब ब्रोकर का सर्च में थे, तो हमको ये यही जो ब्रोकर हैं, इनके आप मार्केटिंग पर्सन मिले, और मार्केटिंग वाले का काम ही है वो समझाना, वो समझाए कि आप ये सर ले लीजिए, आपको डेडिकेटेड सर्विस मिलेगा, ये मिलेगा। और आपने लिए इनका ऐप देखे। इनका ऐप बहुत, उस समय तो उतना अच्छा नहीं था, लेकिन आज के डेट में हमको लगता है कि ये नंबर 1 ऐप है। और इस ऐप के आगे शायद ही कोई ऐप है जो आज के डेट में जो एंजल ब्रोकिंग का ऐप है, ये हमको लगता है कि सबसे बेस्ट ऐप है। इसमें सारे फीचर हैं जो कि आपको कोई भी ब्रोकिंग सॉफ्टवेयर में मिलता है। तो हम ये पर्सनली अपना काम करने के लिए ये लिए थे, क्योंकि हमको डेडिकेटेड सर्विस चाहिए था। क्योंकि हम उस समय से जब सीखना चालू किए थे, तो कुछ
हमको दिन में टाइम मिलता नहीं था, तो हम रात में कमोडिटी मार्केट में काम करते थे। अब कमोडिटी मार्केट में रात में मैक्सिमम ब्रोकर का सर्विस ही नहीं है। यदि कोई इशू होता है तो कोई सॉल्व करने वाला भी नहीं मिलता था। जैसे पहले मेरा गिनीज और अदर गिनीज में, कोटक में, बहुत सारा कंपनी में मेरा अकाउंट था, सभी में एक ही प्रॉब्लम था, जिसके वजह से मैं परेशान था। तो चलिए, ये तो आप देख ही चुके हैं कि यहाँ पर मात्र 31 मेंबर्स हैं, और ये मेरा पर्सनल फैमिली मेंबर का ही ग्रुप है, बोल सकते हैं आज के डेट में। ठीक है, यहाँ देखिए, हमने जब ग्रुप स्टार्ट किया था तो यहाँ सारा ये ग्रुप क्यों स्टार्ट किया जा रहा है, किस पर्पज से हो रहा है, ये सारा यहाँ डिक्लेयर किया हुआ है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इजीली, यहाँ पर सारा कुछ दिया हुआ है। ये देखिए आपका ये सारा मेरा, देखिए ये फर्स्ट कॉल था आपका, SBI का कॉल था। फर्स्ट कॉल हमने ये ग्रुप में दिया था, SBI का कॉल आप बोल नहीं सकते हैं, आप सजेशन बोलिए इसको, क्योंकि हम सजेशन के तौर पर हैं। यहाँ देखिए आपका लिखा भी हुआ है, इट्स माई सजेशन ओनली, इट्स नॉट एनी रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन हम किसी को रिकमेंड नहीं करते हैं, हम सिर्फ आपको सजेस्ट करते हैं। लेना ना लेना ये आपका यहाँ पर ये रहता है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट कॉल हमने SBI का दिया था, 165 से 167 के अराउंड में बाई करने के लिए हमने दिया था। उसके बाद ये थोड़ा ऊपर हुआ, वहाँ बाई किए, अपने ऊपर हुआ। फिर क्या किया कि चूँकि कोरोना का समय चल रहा था, लो पर लो मारे जा रहा था, और ये आपका यहाँ पर SBI ने 165 को भी ब्रेक कर दिया था। तो हमने सेकेंड बार जो सेकेंड सपोर्ट उसका था, वहाँ पर आपका कॉल लिया था, जो कि 144 पर था। अब 144 ये जाकर वहीं से 144 या 150 के आसपास ये 47 या 50 के आसपास से ये घुमा था ये SBI। और आज के डेट में आप जानते ही हैं कि SBI क्या रेट चल रहा है। तो ये यहाँ पर शेयर डबल ट्रिपल, और मात्र 2 साल के अंदर में, खैर वो कोरोना का समय था, कोरोना का समय में सभी लो पर था, सबसे लो पर था। तो चलिए वो तो अलग बात है, अपने आगे देखते हैं। ये SBI का फर्स्ट कॉल था। उसके बाद में यू कैन बाई इट हैवेल्स। उसके बाद देखिए हैवेल्स का अपना सेकेंड कॉल था। ITC उसका बाद का कॉल था। देख रहे हैं ITC मूविंग टू आदर 140 और 144, 140 144 ITC तो उसमें चल रहा था। उसका बाद का कॉल देखिए HDFC बैंक था। उसका बाद का कॉल एशियन पेंट। आप देखते जाइए सिर्फ क्या रेट चल रहा था, किस तरह से हम लोग दे रहे थे, और किस तरह से इस ग्रुप को हम लोग मैनेज कर रहे थे। तो ये आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह से हम लोग कॉल को दिए थे। उस समय क्या रेट था, आज का रेट आप कंपेयर कर लीजिए, तो इस मार्केट में कितना गुना आप कमा सकते हैं, ये तो आपको आइडिया हो ही गया था, तो हो गया होगा शायद। अपोलो टायर, टाटा स्टील, ये जितना भी फ्रंट लाइन शेयर जो हम बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं फ्रंट लाइन शेयर में रहिए। फ्रंट लाइन शेयर में रहने से आज नहीं तो कल आपका शेयर कितना भी टूट जाएगा, आपको शेयर का रेट मिलेगा। जिस तरह से आप FD कर आप पैसे का आप अपना वेट करते रहते हैं पैसे को डबल होने के लिए, यहाँ मात्र देखिए जिसने भी लगाया होगा, आपका 2 साल के अंदर में आपका पैसा डबल ही नहीं 3 गुना 4 गुना ऑलरेडी हो चुका है। ये आप चेक कर लीजिए। और मार्केट में, और ये आपका स्क्रीन पर सभी के पास गूगल है, सभी जिनके पास भी कंप्यूटर है, गूगल है, वो आप चेक कर लीजिए कि ये क्या रेट अभी चल रहा है सभी शेयर का, जो भी यहाँ पर दिया हुआ है। SBI ट्रेडिंग बाइंग बाई रिसेंटली मेकिंग ए हाई। देखिए 178, 165 और 144 का कॉल था, 178 चाह रहा था। अभी अब सब टारगेट आपका हिट होना शुरू हो रहा है आपका। ये मेरा देखिए ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस ओनली, मैं जो
ओनली टेक्निकल को ही फॉलो करता हूँ, मैं किसी चीज़ को फॉलो नहीं करता हूँ, कोई फंडामेंटल नहीं। टेक्निकल आप फॉलो कीजिएगा तो फंडामेंटल उसके अंदर अपने आप चला आएगा। तो टेक्निकल फॉलो कीजिए, इसीलिए हम सभी को बोलते हैं कोल इंडिया देखिए मूविंग टुवर्ड फर्स्ट बाइंग रेंज। कोल इंडिया का भी बाइंग रेंज 120 या 22 में आपका मिल रहा था उसमें। ICICI बैंक ये देखिए 280 से लेकर 284 के अंदर आपका मिल रहा था, आज का रेट देखिए 900 के आसपास चल रहा है। LIC हाउसिंग फाइनेंस 220, अभी का रेट जाकर चेक कर लीजिए कितना चल रहा है। ये देख रहे हैं UPL, अब देखिए 19 तारीख को अपने ग्रुप शुरू किए थे, 7 तारीख को, 7 तारीख से अपने रिकमेंडेशन देना चालू किए। 19 में मात्र 12 दिन के अंदर में अब देखिए टारगेट हिट होना शुरू हुआ। टारगेट ऑन यूपीएल टारगेट हिट हो चुका है। मूविंग टुवर्ड बाइंग दैट 335। अब पढ़िए इसको, आपको समझ में आ जाएगा। SBI देखिए टारगेट हिट हो रहा है, जो मैंने टारगेट अपना सेट किया था वो टारगेट पर जा रहा था। सेकेंड बाइंग सपोर्ट, और ये 142 144, ये देखिए SBI अपना टारगेट हिट किया, फिर वापस नीचे आया, फिर उसको बाई करने के लिए अपने रिकमेंड किए। चूंकि ये लोअर सर्किट की तरफ जा रहा था, SBI उसमें बहुत वोलेटाइल था उसमें। सो इफ टुमारो तुम्हारा जो जैसे सुबह में जैसे खुलेगा जो आपने लिखे, तो UPL क्या करेगा। अब देखिए 28 तारीख को देखिए सारा यहाँ पर पूरा डिटेल लिखा रहता है। देखिए अपोलो ट्रायल टारगेट हिट कर रहा है, अपोलो ट्रायल बुक मैक्सिमम टारगेट, ये सब पूरा चीज़ आपका डिटेल में हैवेल्स देखिए टारगेट हिट कर रहा है। HDFC बैंक टारगेट हिट हो रहा है। एशियन पेंट टारगेट हिट कर रहा है। ये आपको देखिए किस दिन 28 को, 7 तारीख को अपने ग्रुप शुरू किए, ये सारा देखिए टारगेट हिट होना शुरू हुआ। एशियन पेंट टारगेट हिट हुआ। ये अपने स्विंग का टारगेट है, स्विंग जिसको अपने 1 से 2 महीना के लिए रखते हैं। उसका बाद उसके अंदर में जिस तरह से आपका स्विंग का जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ जैसे लो होता है अपने निकलना शुरू हो जाते हैं। ये देखिए ब्रेक, ICICI बैंक ट्रेडिंग अराउंड टारगेट, ये सब टारगेट अब हिट होना शुरू हो गया। UPL टारगेट, टाटा स्टील टारगेट, कोल इंडिया टारगेट, ITC टारगेट, शॉर्ट टर्म टारगेट 194, ये आपका 140 से 144 150 51 शायद गया था, ये वहीं से घूम गया था, तो 94 तक ये वहाँ पर टारगेट था उस समय। शेयर देखिए, शेयर सांप की तरह चलता है, ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा। ये शेयर जिसे ऊपर टारगेट हिट होगा फिर अपना नीचे का मूवमेंट लेगा, फिर उसी शेयर को मैं देखिए फिर से कॉल दिया हूँ गाइस। देखिए वहाँ पर कितना टारगेट हिट हुआ, कितना ये हुआ, पूरा डिटेल, क्योंकि हम लोग ये मंथली बेसिस पर एनालिसिस करते हैं। इसका जो यहाँ पर कॉल दिया जाता है इसको मंथली बेसिस पर हम लोग एनालिसिस करते हैं। इसी के बारे में पूरा ये दिया हुआ है। टुडे इज द ट्रेडिंग सेशन ऑफ द दिस मंथ एंड यस्टरडे वाज द निफ्टी एक्सपायरी। ठीक है, तो ये मंथ का किस दिन का लास्ट डेट था इस स्विंग का, ये सब सारा डिटेल इसमें हमने 11 शेयर तो दिए, 11 में से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितना हिट किया कितना नहीं हिट किया, वो सारा चीज़ यहाँ पर दिया रहता है। मंथ ऑन मंथ बेसिस पर हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो टुडे इज द लास्ट डे ऑफ द मंथ। देखिए 11 शेयर दिए थे, ये 11 का डिटेल है। ये चूँकि मोबाइल हमने चेंज किया है तो ये डाटा इसका उड़ गया है। तो यहाँ पर ये सीट में आपका पूरा डिटेल इसका रेशियो के साथ में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना पर आया, कितना क्या हुआ, ये सारा यहाँ डिटेल था। यहाँ पर ये देखिए सब यहाँ डिटेल लिखा हुआ है किस तरह से ये ग्रुप मेंटेन हो रहा है। ये देखिए 1 जून से अब ये देखिए फिर से अपना स्विंग का चांस मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट का चांस आ रहा है। हमने सबको अलर्ट कर दिया, भैया चांस आने वाला है, आप लोग अलर्ट हो जाइए।
प्रॉफिट स्विंग का प्रॉफिट 29 को हैड सीन, 29 को हमने दिया था जो मंथ खत्म हुआ था उसके बाद में। ठीक है, यहाँ भी ये स्क्रीन में पूरा उसका ये दिया हुआ था, डिटेल दिया हुआ था, ये स्क्रीन हट गया है। ठीक है, यहाँ देखिए आपका लिखा हुआ है कि फोकस प्रॉफिट परसेंटेज पर फोकस कीजिए, कितना परसेंट यहाँ पर रिटर्न मिला है। अब देखिए 4 तारीख आया नेक्स्ट मंथ। अब नेक्स्ट मंथ का स्ट्रेटजी, नेक्स्ट मंथ का इन्वेस्टमेंट का डिटेल यहाँ पर शुरू होता है। कारण क्या है, कारण यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि क्यों लेना चाहिए, क्या हो रहा है, ये सारा जैसे जो मेरा एनालिसिस होता है। अब देखिए कीप फोकस, अब ये चालू हो गया आपका कॉल देना, सॉरी सजेशन देना, ये चालू हो गया। कॉल तो हम देते नहीं है, सजेशन बोल सकते हैं। मूविंग टुवर्ड द फर्स्ट बाइंग सपोर्ट, ये देखिए कीप फोकस ऑन एक्साइड इंडस्ट्री, कीप फोकस ऑन SBI। ये जो शेयर जब बाइंग रेंज में ढुकता है तब मैं इस तरह से सभी को इन्फॉर्म कर देता हूँ, जिसको लेना है ले लीजिए, अपना उसका टारगेट पर फोकस कीजिए, ये आपको मिलेगा, ले लीजिए। कीप फोकस ऑन कोल इंडिया, ये आपका 122 इसका उस समय ये था, अभी तो खैर ये बहुत ही चला गया ऊपर। ठीक है, ये भी अभी डबल से बहुत ऊपर चला गया है। खैर सारा ही शेयर आपका डबल से ऊपर है, वो तो सोचने वाला नहीं है, ये तो कोरोना का समय था, वो अलग चीज़ है। टेक महिंद्रा 500 में उस समय मिल रहा था, आज के डेट में देखिएगा वो कलर हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से हम कॉल प्रोवाइड करते, मैंने ये सजेशन प्रोवाइड करते थे। ये देखिए ये जो सजेशन प्रोवाइड किए, अब उसका मंथ शेष होने के बाद में उसका एनालिसिस 24 जून को ये हो रहा है। देखिए फॉर स्विंग ट्रेडर आई सजेस्टेड यू ऑल फाइंड आउट दैट फॉर एग्जिट ऑन द 24 जून। 24 जून तक हम एग्जिट करने के लिए सबको बोल दिए थे, और ये देखिए उसका रिटर्न उसका आया है, और ये उसका रिटर्न का पूरा एनालिसिस हम लोग किए। तो ये मंथ टू मंथ हम लोग करते आ रहे हैं, मंथ टू मंथ। ये आपको हमारा यहाँ पर ये अब दिखाने का मकसद है, यहाँ पैसा बनता है, ये आपको देख लीजिए। यहाँ पर ये कोरोना के समय था जब मार्केट शार्पली गिर रहा था, ये उस समय का रिटर्न है आपको, जो कि कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था कि वहाँ पर मार्केट रुकेगा या गिर उठेगा, उस समय का ये कॉल है आपका। देखिए फोर्ज मोटर 300 में उस समय मिल रहा था, ONGC 73 में आपको मिल रहा था। देखते जाइए, आपको आइडिया हो जाएगा। NCC, ऐसा आपको कोई भी शेयर नहीं मिलेगा इस ग्रुप के अंदर में जिसको आप नहीं जानते हैं या दुनिया नहीं जानता है। इस ग्रुप के अंदर में DLF, देखिए DLF सभी जानते हैं, ग्लेनमार्क सब कोई जानता है, NCC सब कोई जानता है, कोल इंडिया सभी जानते हैं, पहले भी दिए हैं, L&T फाइनेंस सभी जानते हैं, पावर ग्रिड सभी जानते हैं इसको, बहुत ही अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है। टाटा मोटर DVR, ये भी सभी किसी को पता है, टाटा मोटर। देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए ये आपको सीट अभी अवेलेबल है, आपको दिखाते हैं अपने। ये जो अपने रिजल्ट उस समय देखिए, यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है जुलाई 20 सजेस्टेड शेयर, ये हमने सजेस्ट किया था जुलाई 2020 में। ये देखिए भारत फोर्ज, किस ये कौन सा शेयर हमने सजेस्ट किया था, किस डेट को सजेस्ट किया था, उस समय क्या रेट चल रहा था आपका, लो आफ्टर सजेशन जब हमने सजेस्ट किया 309 पर किया, तो ये कितना लो गया उसके बाद में ये आता है। उसके बाद में ये कब हमने सजेस्ट किया, उसके बाद में क्या लो किया, कि उसके बाद में क्या हाई मारा। जिस दिन हम लोग का स्विंग का डेट था, लास्ट डेट जो होता है हम लोग स्विंग का लास्ट डेट, 1 महीना से लेकर 1 महीना मोस्टली हम लोग रहते हैं, अगर 1 महीना से कम ही कितना बार में 10 दिन में भी मिल जाता है अपना टारगेट, क्योंकि अपने स्विंग के बेस पर काम करते हैं। तो स्विंग जब स्टार्ट होता है तभी अपने ट्रेड लेते हैं। तो इसमें जो प्रोवाइड किया जाता है, ये देखिए डेट जो देखिए आप, स्विंग जब चालू होता है, जब किसी शेयर में मूवमेंट जब चालू होता है,
चूँकि टेक्निकल एनालिसिस करते 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 मेरे को इस तरह का आइडिया हो चुका है कि मैं उस पॉइंट को पकड़ लेता हूँ और उस पॉइंट को पकड़ कर अपने इस बेस पर ये काम करते हैं। और ये देखिए जिस दिन अपने शेयर कौन कौन सा डेट को दिए हैं, क्या रेट में दिए हैं, उसके बाद में क्या लो गया क्या हाई गया, उसमें लो और हाई का बीच का डिफरेंस निकाल कर मैक्सिमम कितना प्रॉफिट हो सकता है। इस ग्रुप में अपना सिर्फ 5% का टारगेट रहता है, क्योंकि अपने को जो ईयरली जो एफडी में जो रिटर्न मिलता था 2000 में कहीं 5% का था, तो एफडी का जो रिटर्न था या इन्फ्लेशन जो होता है उसको जो ईयरली जो होता है, ईयरली इन्फ्लेशन 5 to 6% इंडिया का है, और आपका जो बैंक का जो इंटरेस्ट है ओनली 5% उस समय था। तो अपने टारगेट अपने 5% to 6% ही रखे थे, ठीक है। तो ये टारगेट के हिसाब से अपने काम कर रहे थे। और ये देखिए कोई भी इसमें शेयर आपको नहीं दिखेगा जिसमें आपको रिटर्न 5% से कम आपका आया हो। चेक कर लीजिए, यहाँ ये फर्स्ट वाला देखिए 30% का रिटर्न दिया है भारत फोर्ज। ओएनजीसी यहाँ पर 2 बार रिकमेंडेशन अपने दिए हैं, 2 बार सजेशन दिए हैं, 9%, 12%। ये देखिए जितना भी यहाँ पर देख रहे हैं सब में ये प्रॉफिट परसेंटेज देख लीजिए। ये जो नए ट्रेडर हैं या कोई भी अप एंड डाउन का 1% के आसपास आप नहीं पकड़ पाएंगे। तो सपोज कीजिए इसमें से 1-2% आप निकाल भी देते हैं, उसके बावजूद देखिए आपका 5% होता है। कोई भी शेयर में 5% के कम नहीं होता है आपका। शेयर का नाम एक बार चेक कर लेते हैं, भारत फोर्ज, ओएनजीसी, अदानी पावर, कोल इंडिया, एनसीसी, ग्लेनमार्क, डीएलएफ, एलएनटी फाइनेंस, पावर ग्रिड, टाटा मोटर, डीवीआर। जो हमने आगे में आपको सारा दिखाए कि किस किस दिन हम क्या कॉल दिए, कब का कॉल आपका ये किए, सारा सजेशन आपका जो जो दिया गया है जिस जिस डेट को। ये अपने जो मंथली जो अपने स्विंग जो इंड होता है तब ये रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं कि अपने को कितना मिला मैक्सिमम, ये चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। ये जितना भी सजेशन यहाँ पर सारा एक एक करके दिया गया, इस सारा का रिजल्ट जब डेट शेष होता है तो इस तरह से अपना एक ये देते हैं, डिक्लेयर करते हैं रिजल्ट। अब देखिए फिर ये रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, फिर अपने कुछ दिन वेट करते हैं, जब अपना चांस आता है स्विंग का, जब उस तरह का सिनेरियो बनता है तो फिर देखिए यहाँ पर अपने शुरू कर दिए। यहाँ पर ओएनजीसी अगेन मूविंग, सेम ओएनजीसी जो पहले भी हमने दिया था, अगेन मूविंग टू द सपोर्ट। क्योंकि मैं जिस तरह से बोलता हूँ आपका शेयर सांप की तरह चलता है, सांप जिस तरह से आपका रेंगते हुए चलता है और अप एंड डाउन करते हुए चलता है, उसी तरह से शेयर चलता है। एक ही शेयर आपको बार बार उसी रेट पर आपको मिल सकता है, कोई जरूरी नहीं कि सारा शेयर उस तरह का होता है, किंतु 80 to 90% शेयर सांप की तरह ही चलता है और आपका ओनली 10 to 20% शेयर सिर्फ आपका स्ट्रेट लाइन में चलेगा। तो आपको प्रोबेबिलिटी के ऊपर में काम कर रहे हैं, तो आप ये जो सांप की तरह जो चलता है जिसको अपने स्विंग बोलते हैं, स्विंग लो स्विंग हाई, इस तरह से जो काम करते हैं, अपने सांप को अपने को पकड़ना है, सांप का मूवमेंट को पकड़ना है। तो ये जो अपने टेक्निकल जो यूज करते हैं एग्जैक्टली सांप की तरह यूज करते हैं। सारा देखिए फिर से अपने ये सारा शुरू कर दिया अपने बाइंग रेंज देना। ये कुछ सेबी का उस समय नियम था, आया था, क्योंकि मैं एक सब ब्रोकिंग भी ये हूँ तो सबको अलर्ट करना मेरा काम भी रहता है। जो भी नियम कानून चेंज होते रहता है सबका अपने ग्रुप में ही, इसीलिए इस ग्रुप को अपने यूनिवर्सल नहीं करते हैं, क्योंकि अपने को सेबी का रूल भी कुछ मेंटेन करना पड़ता है। ये देखिए सारा शेयर पे ओएनजीसी, गेल, यही सब चल रहा है। इस मंथ ज़्यादा आपने ये नहीं किए, सजेस्ट नहीं किए, इस मंथ सिनारियो उस तरह से ज़्यादा बना नहीं। इस मंथ देखिए 2 ही आपका ओएनजीसी और गेल, और जो भी तो बना इसमें रिटर्न देखिए 11% आया। तो अपना टारगेट हमेशा 5% ही रहता है। ये आपका कौन सा महीना था, ये आपका देखिए अगस्त का सजेशन है। तो जो महीना में आपने रिटर्न देते हैं उस महीना के उस महीना का जो स्विंग डेट होता है वो ख़त्म होते ही
अपने इसका ग्रुप में डिस्कस करके उसका रिजल्ट पब्लिश करते हैं। ये सारा वो अपने जो जो किए, वो क्या किए नहीं किए, कैसे किए, ये सारा अपने मेंटेन कर रहे हैं। फिर अपने देखिए ये कुछ रिजल्ट पब्लिश हुआ है, ये सीट आपका है नहीं, डिलीट हो गया है। अच्छा, एक चीज़ आगे बढ़ते हैं। 27 जून 27 लास्ट 27 अगस्त को रिजल्ट कंप्लीट हुआ था। फिर से आपका अब सिनारियो चालू हुआ है, मैंने सजेशन का सिनारियो फिर से बना है, तो फिर से अपने सजेशन का सिनारियो चालू किए। देखिए आईओसी सभी जानते हैं। ओएनजीसी फिर से आ गया, आईटीसी फिर से आ गया। देखते रहिए, सारा आपको मिलते जाएगा। जो आपको शेयर आप 150 में खरीदे होंगे, 140 में खरीदे, तो फिर आपको मिला थोड़ा हाई रेट में मिलेगा। वो रेट तो आपका आएगा नहीं, जो रेट आ चुका है वो रेट शायद ही आता है, लेकिन आपको मिलता है। देखो एनएमडीसी भी आप सभी को जानते हैं, गवर्नमेंट कंपनी है। फेडरल बैंक 52 में उस समय मिल रहा था, आज 135 के आसपास चल रहा है। अभी देखिए जेके पेपर, कैनरा बैंक, उसमें देखिए 99 चल रहा था, आज 300 350 के ऊपर चल रहा है। गेल, देखिए सारा आपका फ्रंट लाइन। हिंद पेट्रो, कोल इंडिया 122, अब क्या अभी आपका 250 के ऊपर है। दिख रहा है आपको? ये कौन सा शेयर आप नहीं देख पा रहे हैं कि आपका डबल नहीं होता है? ये जितने भी शेयर आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सारा अभी तक भी खरीद कर आप छोड़ दिए होते तो भी आपका डबल हो गया होता। ये आप ये चेक कर लीजिए। ये पूरा डे टू डे आपका व्हाट्सएप ग्रुप का डाटा है, जिस ग्रुप में अपने मेंटेन करते हैं इस चीज को। ये देखिए इधर जो भी आपने सजेस्ट किए, इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है। इस रिजल्ट में देखिए ये कौन सा है, सितंबर महीना का सजेस्टेड शेयर है। इस मंथ में हमने 19 शेयर सजेस्ट किया। 19 शेयर का नाम देख लीजिए। आईओसी 2 बार किए, ओएनजीसी, आईटीसी 2 बार उस तरह का सिनारियो बना, एनएमडीसी 2 बार बना, फेडरल बैंक, जेके टायर 2 बार इसलिए बन रहा है कि उस समय बहुत ही वोलेटाइल मार्केट था, ऊपर जा रहा था फिर नीचे तो रहा था, सेकंड बाइंग सपोर्ट भी मिल गया था अपने को। जेके पेपर, कैनरा बैंक, गेल 2 बार, कोल इंडिया, हिंद पेट्रो, इंफ्राटेल, टाटा स्टील, एलएनटी, पीएफसी, भेल, ये कोई भी कंपनी का आप देख लीजिए जिसको आप नहीं जानते हैं, खाली इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रंट लाइन शेयर। और ये सब शेयर में आप जब भी रहिएगा, इसका डेट देखिए कब कब हमने दिया है। ये इस क्या रेट उस समय चल रहा था, क्या लो बना, क्या हाई बना, कितना रुपया मिला, और या क्या परसेंटेज मिला, देख लीजिए। देख रहे हैं, अपना टारगेट मात्र 5 से 6%, और यहाँ पर आपको सभी में आपको 5%, 6% आपको एक, यहाँ पर एक आपको देखिए 3% का रिटर्न है। किंतु इसको ऑन एन एवरेज आप लीजिएगा तो आपको 5 से 6% से कम कभी नहीं आएगा ये। उस समय आपका इतना, अभी तो आपका बहुत डिटेलिंग इसमें कर दिए हैं, उस समय ये जो डिटेल जो यहाँ पर नहीं, ऑन एन एवरेज ये सब उस समय डिटेल नहीं अपने दे रहे थे। तो ये सब जो डिटेलिंग है, सिस्टम चलते चलते अपने इम्प्रूव किए उसको, जैसे जैसे अपने को लगा कि उसको इम्प्रूव करना चाहिए तो इम्प्रूव किए। तो ये सीट में और भी डाटा आपने पुट किए आप आगे के साल में, वो आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। ये चूंकि कोरोना का समय था, तो आप तो बोलेंगे भाई कोरोना में मार्केट इतना गिर रहा था, तो हो सकता है कि आप कोरोना में इतना ये हो सकता है। लेकिन अब हम लोग चलिए देखते हैं, कुछ आगे का डाटा देखते हैं।
ये तो कोरोना का हो गया, कोरोना में चल रहा है, यहाँ कुछ नया लोग आते जा रहे हैं, वहाँ पर नया लोग ऐड होते जा रहे हैं। ये देखिए, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे भी कुछ देख लेते हैं। ये देखिए, ये एक सीट है आपका अपील का। ये देखिए अप्रैल महीना में, ये देखिए आपका, ये देखिए, ये थोड़ा डिटेल इसको चेंज अपने जो बोले ना कि बाद में अपने चेंज किया थोड़ा। अप्रैल 2021 का आपका सजेस्टेड शेयर देखिए, यहाँ पूरा ऊपर में ही लिखा हुआ है, देखिए टारगेट ओनली टू बीट ईयरली एफडी एंड इन्फ्लेशन ऑन मंथली बेसिस। ठीक है, अपना टारगेट सिर्फ एफडी के रिटर्न को बीट करना और इन्फ्लेशन को बीट करना, जो कि ईयरली है आपका, मतलब 5 से 6% का रिटर्न अपने को चाहिए। तो जो अपील में अपने जो दिए 9 शेयर का सजेस्ट किया अपने, 9 में देखिए, इसमें से आरबीएल बैंक, इंडसइंड बैंक, अपोलो टायर, एमएनएम फाइनेंस, पीएनबी, आईओसी, आईडीबीआई बैंक, कोल इंडिया, आईटीसी। देख रहे हैं इसमें एक ही शेयर आपका बार बार आ रहा है, जो आगे भी अपने दिए थे। कोल इंडिया बार बार दे रहे हैं, आईटीसी बार बार दे रहे हैं, कि ये सब शेयर इस तरह का है कि ये शेयर आप इसमें फंस भी जाएंगे ना तो आज नहीं तो कल आपको मिल जाएगा। पीएनबी, अपोलो टायर, इंडसइंड बैंक, आरबीएल, ये सब इस तरह का रेट चल रहा था कि आपको कोई भी, ये रेट देखिए, अब देखिए ये हमने पूरा एग्जैक्टली आपको पॉइंट करना शुरू कर दिया कि इस रेट के अंदर में या इस रेट के आसपास बाई करना है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, सारा डिटेल यहाँ पर देखिए। ये अपने थोड़ा सा स्टार्टिंग का जो रियल डिक्लेरेशन था उससे थोड़ा सा चेंज किया आपने, ये चेक कीजिए। ये जो ग्रीन दिया हुआ है ये आपका टारगेट हिट हो रहा है, ये अपना टारगेट है, जो टारगेट को हिट किया है। जो सब शेयर को, जैसे किसी में 2 टारगेट होता है तो 2 टारगेट में कौन सा का टारगेट हिट हुआ, कौन सा नहीं हुआ, सारा टारगेट आपका हिट नहीं होगा, लेकिन टारगेट हिट होने से कितना % मिल सकता है ये आप चेक कर लीजिए, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ये देखिए 16%, 19%, 14%, 21%, 11%, 24%, 32%, 30%, 7%। अपने को कितना चाहिए, मात्र 5%, मात्र 6%, मात्र 5% अपने को चाहिए। ये सब शेयर कितना दे रहा है चेक कर लीजिए आप कितना भी नए हैं, आप यहाँ मात्र 6% रिटर्न कमाकर अपना पैसा को 1 साल के अंदर में आप डबल कर सकते हैं। और यहाँ देख लीजिए आपको रिटर्न मिल रहा है जो अपने डाटा अपने दे रहे हैं। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए, एग्जैक्ट नॉलेज चाहिए। जितना आपका नॉलेज स्ट्रांग होगा, जितना आपका टाइमली एक्शन होगा, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, टाइमली एक्शन और एग्जैक्ट पॉइंट आउट, ये आपका जो पकड़ना आप सीख जाएंगे तो आपका रिटर्न यहाँ पर कोई बाएं हाथ का खेला है जो आप देख रहे हैं। और पैसा का डबल करना यहाँ कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत ही अच्छा, बहुत 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 ही ये है, इजी है। देखिए यहाँ पूरा डिटेल दिया हुआ है, क्या इस रिपोर्ट में हुआ नहीं हुआ, ये पूरा एनालिसिस अपने किया हुआ है, देख लीजिए। फिर लुक एट द अबव शीट, आवर एवरी सजेस्टेड शेयर परफॉर्म बीट एनी लीगल ईयरली एफडी रिटर्न, जो अपना होता है इन्फ्लेशन। आउट ऑफ 9 सजेस्टेड शेयर 6 अचीव इट्स टारगेट ऑल्सो। सारा शेयर आपका टारगेट अचीव नहीं करेगा, लेकिन टुवार्ड द टारगेट रहेगा। कभी कोई स्टॉप लॉस भी हिट होगा, स्टॉप लॉस भी, इसीलिए आपका इस चैनल का भी नाम है ट्रेड बाय स्टॉप लॉस। और मेरा जो स्टॉप लॉस होता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल होता है, जो कि बहुत ही कम चांस रहता है टूटने का। अभी तक का 2 या 2.5 साल 3 साल का इतिहास में आपका 7 से 8 शेयर ही आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है।
स्टॉप, इस मार्केट में बचे रहने के लिए आपको स्टॉप लॉस यूज करना ही पड़ेगा। ये देखिए, चलिए हम लोग तेजी से आगे की तरफ बढ़ते हैं। चीज़ तो आप समझ ही चुके होंगे कि यहाँ पर रिटर्न बनता है और रिटर्न होता है। ये देखिए, ये कुछ अपना टेक्निकल सिनेरियो भी पोस्ट करते रहते हैं इस तरह का। जब जो सिनेरियो अपना जो समझाने का कोशिश करते हैं, अपने को लगता है कि भाई ये देने से ये नॉलेज बढ़ेगा अपना किसी का, तो ये चीज़ अपने को पोस्ट करते हैं, सिनेरियो जो है रेगुलर पोस्ट करते हैं। अब ये देखिए फिर से अपना शेयर वर्ड देना शुरू किए। चलिए, ये तो अपना बहुत दिन का डाटा है, तो अपने वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो अपने आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये क्या है, वो NSE का कुछ नोटिस आया है, तो उसको अपने पोस्ट किए हैं। अच्छा, ये देखिए, ये एक रिटर्न जो अपने पब्लिश करते हैं, यहाँ पे देखिए रिटर्न अपने चेक करते चलते हैं कि रिटर्न मिलता है कि नहीं मिलता है। अपना तो मेन टारगेट है, आपको भी दिखाना का मेन टारगेट है कि रिटर्न मिलता है। यहाँ पर ये शेयर का नाम देख लीजिए, कोई भी शेयर आपका अननोन शेयर नहीं है, यहाँ पर सारे शेयर नोन है। सारी दुनिया को मालूम है, सारे इंडस्ट्री को मालूम है कि ये कंपनी है और ये कंपनी काम करती है। डेट चेक कर लीजिए, ये जून 21 का सजेस्टेड है। ऊपर में हेडिंग में पूरा दिया हुआ है जो भी है। इसमें से भी देखिए कितना टारगेट हिट हुआ है। जो ग्रीन वाला है वो टारगेट हिट हुआ है, और जो ग्रीन नहीं हुआ है वो आपका टारगेट हिट नहीं हुआ, टुवर्ड द टारगेट है। इसमें रिटर्न देखिए, ये देखिए थोड़ा मोटिवेशन और भी हुआ है। ये 13% का रिटर्न आया। ये देखिए कौन सा शेयर में क्या रिटर्न मिल रहा है, ऑन एन एवरेज यहाँ पर 13% का रिटर्न आया। अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाई करके रखते हैं, एक शेयर में कभी इन्वेस्ट मत करते हैं। और मेरा सजेशन भी नहीं रहता है कि आप एक शेयर में इन्वेस्ट कीजिए। आप अपने पैसे को डिवाइड कीजिए जिस तरह से हमने डिवाइड किया, और आपका ओवरऑल कमाना यहाँ पर टारगेट है। कोई एक शेयर कम चलेगा, कोई एक शेयर ज़्यादा चलेगा, सभी शेयर एक समान नहीं चलेंगे। कोई जैसे यहाँ यहीं पर आप देख लीजिए, ये शेयर आपका 19% चला, ये आपका 34% चल गया। ये आपका 13% चला, तो ये आपका 24% चला। यहाँ पर आपका 5% चला, ये 4% चला ये। लेकिन आपका ओवरऑल सबको जब ये कीजिएगा तो आपका 13% चला है। तो ये तो कुछ टारगेट हिट होगा, कुछ ये होगा, कुछ स्टॉप लॉस लेगा, लेकिन आपको ओवरऑल कमाना कितना है, 5 से 6%। अपने को क्या करना है, FD को बीट करना है। और अपने को क्या करना है, या FD या इन्फ्लेशन जो भी चलता है वो 5 से 6% के अंदर में चलता है, तो उस चीज़ को अपने को बीट करना है मंथली बेसिस पर। ये आपका ईयरली बेसिस पर होता है, अपने को मंथली बेसिस पर होता है। तो ये अपना टारगेट लेकर चलते हैं इस ग्रुप के अंदर में। चलिए आगे और भी बढ़ते हैं तेज़ी से, और कुछ और डाटा आपने देख लेते हैं। ये तो हर महीना आपने पब्लिश किए हैं, तो हर महीना का इस तरह का केस आपको दिखेगा। तो ये टेक्निकल कुछ चलते रहता है अपना ग्रुप में, समझाने का जो भी सिनेरियो बोलता है मार्केट का, उसको दिखाने का चेष्टा करते हैं अपने, समझाने का जो कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारा चीज़ यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया जाता है। चलिए अब लास्ट का तरफ का डाटा अपने को 2022 का ही देख लेते हैं। ये सब शेयर अपने जो सजेस्ट कर रहे हैं, ये सारा शेयर इंडिविजुअली सजेस्ट हो रहा है। अब इसके बाद में इसका डिक्लेरेशन होगा, जो डेट ख़त्म होगा तो इसका डिक्लेरेशन अपने करेंगे। सब टेक्निकल पोस्ट चलते रहता है। ये देखिए अक्टूबर का स्विंग का रिजल्ट आप चेक कर लीजिए। अपने रिजल्ट ही चेक करते जाते हैं ना, तो ये तो आपको पता है। देखिए इस महीना में अक्टूबर 2021 में टाटा स्टील, BSL उसमें जो अभी टाटा स्टील के साथ मर्ज हो गया है, एशियन, सिप्ला, आइसर मोटर, ये चारों शेयर को सभी कोई दुनिया में जानते हैं, और अपना क्षेत्र का ये लीडिंग शेयर है। और इसमें भी देखिए 4 के अंदर में मात्र 10% का रिटर्न है। ये रिटर्न क्यों आता है ये आपको समझा देते हैं। ये रिटर्न इसलिए आता है कि अपने
जहां से शेयर घूमता है, गिरता तो सही है, गिरने का पोजीशन जिस जगह से घूमने का है, एक्चुअली क्या है, अपने ट्रिगर पॉइंट को पकड़ते हैं। और चूंकि 12 या 13 साल का डेडिकेटेड प्रैक्टिस के द्वारा अपना ये नॉलेज हो चुका है, माइंड अपना उस तरह से ये हो चुका है कि क्या बोले कि आपको ये पॉइंट को अपने पकड़ लेते हैं, और जिसकी वजह से इतना बड़ा रिटर्न आपको मंथली आपको मिल जाता है, और मंथली आपको ये संभव है। ये देखिए नवंबर में जो दिए थे, नवंबर का रिजल्ट देख लीजिए, नहीं सॉरी, ये नवंबर का ये अपने दिए हैं, उस नवंबर से भी डे बाय डे देते थे। नवंबर में क्या किए कि एक ही साथ आपका दे दिए। देखिए सजेस्ट जब सजेस्ट किए अपने, तो अपना क्या था, बाइंग अराउंड था, माने इस रेट के आसपास बाई कीजिए, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ये आपका टारगेट रहेगा। ये हमने बता दिया हर शेयर के बारे में। यहाँ भी सारा शेयर देख लीजिए, ऑलमोस्ट सारा शेयर ही आपका फ्रंट लाइन का शेयर मिलेगा आपको। ये देखिए अब ये सजेस्ट किए, अब इसका रेट क्या होगा, अब आप जो ये क्या करना है कि जो जब ये रेट के आसपास आए या वो रेट को हिट करे, तो आपको इसको बाई करना है। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। मेरा एक ही हमेशा यहाँ पर लिखा रहता है, स्टॉप लॉस मस्ट। स्टॉप लॉस इसमें भी आपको दिया होगा, स्टॉप लॉस मस्ट। स्टॉप लॉस जरूरी है, स्टॉप लॉस देखिए मस्ट लिखा हुआ है, स्टॉप लॉस मस्ट। स्टॉप लॉस के बिना हम किसी को सजेस्ट नहीं करते हैं कि आप काम कीजिए, और मेरा जो भी यहाँ पर सजेशन होता है उसमें स्टॉप लॉस मस्ट अप्लाई करना है। प्रॉफिट लीजिए मत लीजिए वो आपका मर्जी, लेकिन आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा यहाँ पर 100%, क्योंकि जो पॉइंट अपने पकड़ते हैं उस पॉइंट पर दो धारी तलवार होता है। वहां पर जगह शेयर नहीं मूव हुआ, जगह यदि शेयर वहां से मूवमेंट नहीं लिया, तो आपका स्टॉप लॉस की तरफ में मूव होगा, और स्टॉप लॉस यदि हिट हो गया तो आपको बहुत बड़ा वहां से गिरावट होता है। इसीलिए स्टॉप लॉस लेना जरूरी है। बाइंग थोड़ा ऊपर नीचे आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेल कर पाइए, प्रॉफिट बुक कर पाइए, ना कर पाइए वो आपका मर्जी है, लेकिन स्टॉप लॉस यूज करना आपकी मजबूरी है। और मेरा जो सजेशन है उसमें 100% आपको अप्लाई करना पड़ेगा। मेरा स्टॉप लॉस आपका मर्जी का स्टॉप लॉस नहीं, मैं जो पॉइंट पर स्टॉप लॉस दिया हूँ उस पॉइंट को अभी तक का रिकॉर्ड के अनुसार 99% अभी तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। ये अपने नॉलेज का ही कमाल है, अपने नॉलेज अचीवमेंट का ही कमाल है, 10-12 साल का प्रैक्टिस का ही कमाल है, काम है कि ये पॉइंट को अपने पकड़ पा रहे हैं। और ये हम आप सभी को बोलते हैं कि भाई आप लोग भी कोशिश कीजिए, किसी से टिप्स लेकर। मैं भी जो बोलता हूँ मेरे पर भरोसा करने का दायदार नहीं है, आप खुद का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि पैसा आपका है, जिम्मेवारी आपका होना चाहिए। मैं बोल दिया इसलिए आप लेंगे, ये तो सही नहीं है ना। ये देखिए नवंबर में एक साथ जो रीड अपने ये किए थे, पब्लिश किए थे, उसका रिटर्न अपने चेक कर लेते हैं। ये अपना डिस्क्लेमर हमेशा रहता है, क्योंकि पैसा यहाँ इन्वॉल्व है और मार्केट है, यहाँ पर रिस्क है, इसलिए ये डिस्क्लेमर हमेशा रहता है, हर सीट में दिया रहता है। और ये देखिए अपना जो अपने उस दिन दिए थे 15 शेयर का, 15 शेयर का रिजल्ट में देखिए ये ग्रीन वाला सारा ही आपका टारगेट हिट हुआ है। ये आपका पीएफसी लाल है, मतलब स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ये देखिए स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ये माइनस में रिटर्न आया। और ये देखिए एक स्टॉप लॉस यहाँ पर 5 टारगेट हुआ, बाकी सब 12 द टारगेट हुआ, और रिटर्न कितना है 14%। अपने को चाहिए कितना, मात्र 5 से 6%। देख रहे हैं, ये आपका रिसेंट ही, ये आपका नवंबर का ये केस है। ये देखिए नवंबर 2021। अब अपने नवंबर का हो गया, अब उसका नेक्स्ट मंथ का दिसंबर का भी अपने जैसे सजेस्ट किए, जैसे सिनेरियो बना वैसे सजेस्ट किए, फिर से अपने पूरा सीट में एक साथ ही दे दिए। सारा शेयर चेक कर लीजिए, सारा ही फ्रंट लाइन का शेयर है।
ऐसा शेयर आपको यहाँ इस ग्रुप में कोई नहीं मिलेगा जिसको आप नहीं जानते हैं। और इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, कभी भी किसी न्यूज के ऊपर काम मत कीजिए। आपका रेगुलर शेयर, आपका जनरल शेयर ही आपको इतना रिटर्न दे सकता है, जो कि शायद आपका न्यूज जो आप फॉलो कर रहे हैं, न्यूज के बेस पर जो काम कर रहे हैं, वो शेयर आपको नहीं दे पाए, जो कि ये शेयर सब दे सकता है। इन शेयरों में रहने का एक लाभ है कि आपको कभी भी आपको फंस भी गए, रेट आपका बाइंग रेट से नीचे भी चला गया, तो आज नहीं तो कल आपका जगह होल्डिंग पावर है, यदि आपको रखने का क्षमता है तो आपको उसमें 101% रिटर्न मिलेगा। आज नहीं तो कल थोड़ा वेट करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, लेकिन आपको मिलेगा। ये डेट चेक कर लीजिए, दिसंबर एक साथ ही दे दिए थे। ये रेट था, स्टॉप लॉस ये था, टारगेट ये था। अब अपने चेक करते हैं इसका रिटर्न, कहीं ना कहीं दिए कुछ दिन के बाद में आया होगा। देखिए रिटर्न आ गया, ये चेक कीजिए। इसमें 2 को छोड़कर बाकी सारा ही टारगेट हिट हुआ है उस मंथ। देख रहे हैं, 15 शेयर दिए थे अपने, 15 के अंदर में 2 मात्र टारगेट हिट नहीं हुआ। यदि ये भी लेकिन तो टुवार्ड द टारगेट है, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। स्टॉप लॉस हिट होने से यहाँ लाल रहता है। चेक कर लीजिए, सारा टारगेट है। टारगेट का पॉइंट देख लीजिए, रेट देख लीजिए, हाई देख लीजिए, और ये चेक कर लीजिए। और ये देखिए प्रॉफिट परसेंटेज चेक कीजिए, 22% का रिटर्न ओवरऑल आया है। देख रहे हैं। और यहाँ पर देखिए 5 to 7% डिक्लेयर किया हुआ है। यहाँ पर देखिए मंथली अपना टारगेट रहता है। देख रहे हैं सर, चेक कीजिए आप, अच्छी तरह से देख लीजिए। शेयर का नाम भी देख लीजिए, छोटा से बड़ा सारा शेयर यहाँ पर है। यस बैंक, जो कि सबसे कम रेट का शेयर है आज के डेट में, 12 रुपया का। हाई रेट का यहाँ पर बड़ा जो ब्लू चिप शेयर होता है, बहुत बड़ा बड़ा जो शेयर होता है, कोई भी नहीं है। देख लीजिए आप, देख रहे हैं रेट। ये आपका दिसंबर का था। फिर वो मार्च में अपने 2 महीना किसी कारण से अपने नहीं दे पाए थे, अपने कुछ ही बिजी हो गए थे। ये देखिए एक साथ पूरा अपने जो भी था वो एक साथ पूरा बल्क में अपने दिए हैं, मैंने सारा रिजल्ट एक साथ मर्ज करके अपने पब्लिश किया है। चेक कर लीजिए, एक ही शेयर आपको बार बार भी मिलेगा। कितना टारगेट हिट हो रहा है, ये हमको लगता है कब का डाटा है, मार्च 21 टू दिसंबर 2021। मार्च से लेकर दिसंबर तक का ये डाटा फुल डाटा है आपका, देख लीजिए। इसमें और भी क्लियरली आपको पता चल जाएगा कि रिटर्न मिलता है कि नहीं मिलता है। आगे हम लोग शेयर का नाम चेक कर लेते हैं, मंथ भी चेक करते जाइएगा। अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मार्च में देखिए 11 शेयर दिए, अप्रैल में 9 शेयर था। शेयर का नाम भी चेक कर लीजिए। जून में देखिए 8 शेयर था, 8 नहीं 10 शेयर था। शेयर का नाम भी चेक कर लीजिए सब, चेक करते जाइए, देखते जाइए कितना ग्रीन है, कितना रेड है, कितना ब्लैक है। ब्लैक है मतलब टुवर्ड द टारगेट है, ग्रीन है मतलब टू द टारगेट है, रेड होगा तो टू द स्टॉप लॉस होगा। चेक करते जाइए आप, कोई भी इसके अंदर में अभी तक आपको रेड नहीं दिखा। चेक कर लीजिए, यहाँ से आपका रेड अभी तक नहीं हुआ। सॉरी, एक तो रेड है आपका। यूको बैंक आपका यहाँ पर 1 मार्च में ही स्टॉप लॉस हिट हुआ है, उसमें भी स्टॉप लॉस हिट होने के बावजूद भी 9% का ओवरऑल रिटर्न आया है। चेक कीजिए, कंपनी सब चेक करते जाइए। ग्रीन है टू द टारगेट है, ब्लैक है टुवर्ड द टारगेट है, रेड है स्टॉप लॉस है। चेक कीजिए,
देख रहे हैं सर, ये है इस इक्विटी मार्केट का पावर। सिर्फ आपको नॉलेज का आवश्यकता है और कुछ नहीं चाहिए आपको। ये देखिए नवंबर में एक आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है यहाँ पर। एक आपका मार्च में हुआ था, एक ये यहाँ पर हुआ आपका। ये देखिए दिसंबर का, ये कंसोलिडेटेड एक बनाया हुआ है जो आपने पब्लिश किए थे। और इन सब का रिटर्न चेक कर लीजिए एक बार, दाहिना साइड में अपने रिटर्न वाला कॉलम को ही एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए मैक्सिमम परसेंटेज, इस महीना 9% ओवरऑल, एक स्टॉप लॉस 9%, इस महीना 19%, इस महीना 13%, 11%, 17%, 10%, 14%, 22%। देख रहे हैं सर, कोई भी अपना जो टारगेट है 5 से 7% मंथली, सारा ही आपको हिट कर रहा है। अपने को 22%, 14%, 13%, 11% अपने को नहीं चाहिए। अपने को तो 6% चाहिए। 6% होने से आपका पैसा डबल हो जाएगा और इस मार्केट में ये चीज़ संभव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी चूँकि वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, अभी इसको शेष करते हैं। ये जनवरी का है। ये सब देखिए ग्रीन जितना है सब अपना हिट कर रहा है। इसमें भी आपका 13% मिला। तो अपना जो समझाना था आपको कि यहाँ पर रिटर्न मिलता है, आपने देख चुके होंगे रिटर्न यहाँ पर मिलता है। तो इस ग्रुप के द्वारा आपने समझा दिया आपको कि रिटर्न यहाँ पर मिलता है। तो शायद आपको समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पर रिटर्न हमेशा मिलता है। रिटर्न मिलेगा, जिस तरह से हम बोलते हैं रिटर्न मिलेगा, 100% मिलेगा। सिर्फ आपको नॉलेज के ऊपर, नॉलेज पर काम करना है। नॉलेज होगा, रिटर्न मिलेगा। ये देखिए, जो मैं सोचता हूँ, ट्रेडिंग 10% स्किल है, 10% मेंटल होता है और 80% इमोशनल पर काम किया जाता है। इमोशन आपका सही होगा, यहाँ आप जीत जाएंगे, यहाँ आपको रिटर्न आप डबल कर लेंगे। रिटर्न हर महीना आपको मिलेगा, हर महीना ये करेगा, लेकिन जो इमोशन को कंट्रोल कर लेगा यहाँ पर, उसको यहाँ पर 101% यहाँ पर रिटर्न मिलेगा। इमोशन को कंट्रोल करना जरूरी है। ट्रेडिंग में इमोशन बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट में आप लगा कर सो सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में आप लगा कर सो नहीं सकते हैं। ट्रेडिंग में लगा कर आपको इमोशनली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। शेयर ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, शेयर आपका रेट से भी नीचे चला जाएगा, लेकिन आपको इमोशनली स्ट्रांग है, आपको अपने आप पर बिलीफ है और अपने जो आपने चॉइस किया है शेयर उस पर बिलीव है, या जो आपको गाइड कर रहा है उस गाइड पर बिलीव है, तभी आप यहाँ पर पैसा कमा सकते हैं। नहीं तो हमको नहीं लगता है कि यहाँ पर आप कभी पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ आप जानते हैं यहाँ पर 90% का फेलियर रेट है। तो 90% जब इंडिविजुअल आप फेलियर रेट है, तो 90% फेलियर रेट क्यों है? कोई तो कारण है। और कारण यही है कि यहाँ पर आदमी को चूँकि पैसा इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर इमोशन पर कंट्रोल नहीं होता है। और यदि आप इमोशन कंट्रोल कर लेंगे तो यहाँ पर आपको पैसा हमेशा बनेगा, हमेशा बनेगा, हमेशा बनेगा। 100% मेरा गारंटेड बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपको नॉलेज सही कर लेंगे आप, तो पैसा बनेगा। तो हमारा एक ही सजेस्ट है, हमारा हर वीडियो में हर में सुनिएगा, आप नॉलेज पर काम कीजिए। आप अपना नॉलेज जितना आप स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, आपको पैसा यहाँ पर डबल करना कोई बड़ा यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है। आप किसी और पर भरोसा कर अपना पैसे को आप डबल करने के लिए दे रहे हैं, किसी और पर भरोसा कर कुछ भी कर रहे हैं। आप अपने आप पर काम कीजिए, पैसा आपका ऑटोमेटिक डबल हो जाएगा। आज हम लोगों ने सबसे सेफेस्ट मार्केट के ऊपर में रिटर्न देखा कि यहाँ से भी पैसा आप डबल कर सकते हैं, जहाँ पर सबसे कम रिस्क है। मार्केट माने ही रिस्क होता है, लेकिन यहाँ सबसे कम रिस्क है और आपको पैसा आपका यहाँ बनेगा, ये मेरा गारंटेड है। और पैसा को बनाना ये आपके ऊपर में है कि आप पैसे को लेकर क्या सोच रहे हैं।
ये आपके ऊपर में है कि क्या आप पैसे को लेकर आप सोच रहे हैं। ये देखिए इसी महीना का रिटर्न आपका 23%, देखिए इस महीना का रिटर्न आपको दिखा देते हैं। ये देखिए 32% का ये आपका रिटर्न मारा। लाइव डाटा है सर, आपका लाइव डाटा है, यहाँ पर आपको सब दिख जाएगा। ये आज से नहीं, सब आपको तब से ग्रुप बना है तब से आपको दिखा चुके हैं। तो पैसा यहाँ बनता है सर, ये आपके ऊपर में है कि आप अपने पैसे के साथ क्या ट्रीट करेंगे। तो पैसे को अपना काम पर लगाइए, पैसे को नौकर बनाइए, पैसे को मालिक बनने का मौका मत दीजिए, पैसे को नौकर बनाइए। नौकर जिस तरह से हम लोग हायर करते हैं उसको नौकर बनाइए, पैसे को कभी मालिक बनने मत दीजिए। पैसे को एफडी और ये किसी और चीज़ में इस तरह से वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि एफडी में जितना रिटर्न आपको मिलेगा वो आपको इन्फ्लेशन खा जाएगा और अल्टीमेटली आपका पैसा वहीं का वहीं रहेगा। तो इस वीडियो में शायद आपको आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पर पैसा बनता है, बनाने वाला चाहिए, पैसा यहाँ बनता है, पैसा बनता है, बनाने वाला चाहिए, आपका सोच चाहिए, आपका सोच को चेंज करना होगा और आपको अपना सेफ्टी को हटाकर अपने आप को थोड़ा रिस्क में डालना पड़ेगा। थोड़ा तो सर रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्क लीजिए, पैसा कमाइए। चलिए आज वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, लेकिन आपको हमने शायद पूरे लाइव डाटा के द्वारा आपको शायद दिखा दिया कि पैसा यहाँ पर डबल होता है। और कोई ऐसा मंथ हम लोग का नहीं है कि जिसमें पैसा आपका डबल नहीं हुआ है, सॉरी 6% से ऊपर नहीं मिला है। और 6% आप निकाल लेते हैं तो आप अपने पैसा को 1 साल के अंदर डबल कर लेते हैं। आपको एफडी के अनुसार 12 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा, यहाँ आप 1 साल के अंदर के में ही पैसा डबल हो सकता है। आप सपोज कीजिए आप नए हैं, 1 साल में नहीं कर पाए, आप 2 साल में कीजिए, 3 साल में कीजिए, 4 साल में कीजिए, लेकिन आप एफडी से तो जल्द यहाँ पर कर लेंगे। आप नए हैं, आपको इतना आता नहीं है, चूंकि मैं एक्सपर्ट थोड़ा काम करते करते इतना दिन से थोड़ा ज़्यादा हो गया है, थोड़ा नॉलेज ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा नॉलेज हुआ है। चूंकि हम लोग यहाँ पर खटने के लिए हम लोग कोई भी सर्विस करते हैं, कभी ये करते हैं तो 12-14 घंटा वहाँ देने को हम लोग तैयार है, लेकिन अपने नॉलेज के ऊपर थोड़ा सा आप काम कर लेंगे, आप यहाँ पर इस तरह का रिटर्न आप आराम से कमा सकते हैं। चलिए सर, आगे दिन फिर से चर्चा होगा। थैंक यू वेरी मच। शायद हमने आपको कन्विंस करने का चेष्टा किया अपने लाइव डाटा के द्वारा, आप देख सकते हैं, और आप अपने सोच को बदल कर आप मार्केट को यूज कर सकते हैं एज ए बिजनेस, नॉट एज ए गैम्बलिंग। ये हमें हमेशा मेरा सजेशन रहता है, इसी मार्केट को आप चाहे तो बिजनेस बना सकते हैं, इसी मार्केट को चाहे तो आप गैम्बलिंग का प्लेस बना सकते हैं। ये आपके ऊपर में है, आपके सोच के ऊपर में है। तो चलिए आगे दिन फिर किसी मैटर पर चर्चा करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर।